वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की बैठक लगातार जारी है। कभी देश के संसद भवन में तो कभी देश के दूसरे शहरों में मीटिंग्स हो रही हैं। 9 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक देश के 5 शहरों में जेपीसी के मंथन का दौर तय हुआ है। इस मंथन में वक्फ संशोधन को लेकर हर लोगों की बात को सुना जा रहा है, उनका पक्ष जाना जा रहा है। 9 नवंबर के बाद जहां जहां बैठक हो चुकी है या फिर बैठक होने वाली है, उन शहरों के बारे में जान लेते हैं। दरअसल गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, लखनऊ, एक तरह से अगर देखा जाए तो देश के हर हिस्से में इसको लेकर लगातार बैठक हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में असम में, ओडिशा के भुवनेश्वर में, और फिर इसी तरह से देश के इसी हिस्से में कोलकाता में, और फिर पटना में इसकी बैठक, और लखनऊ में भी होनी है बैठक की जानकारी आई। यानी बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा रहा है। तो वहीं कुछ मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं और विरोध के दौरान ऐसी बातें कह गए जिसके बाद लग रहा है कि वक्फ के जरिए मुस्लिमों को कुछ लोग भड़काने में जुटे हुए हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले आपको मौलाना तौकीर रजा की तकरीर यानी भाषण सुनिए। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। ये ऐसी तादाद में देखो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब तौकीर रजा ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया हो, इस तरह की भड़काऊ भाषा अपनाई हो, लेकिन इस बार तौकीर रजा एक कदम और आगे निकल गया। तौकीर रजा की तरफ से कहा गया कि मुसलमानों, दिल्ली का घेराव करने की तैयारी करो। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अगर हम सड़कों पर आए तो रूह कांप जाएगी। ये भी दावा किया जा रहा है कि मुस्लिमों की आबादी कम बताई जा रही है और जो असली आबादी है वो जानकर लोग सहमेंगे। तौकीर रजा को कुछ लोग मुस्लिम धर्मगुरु भी कहते हैं और धर्म गुरुओं से उम्मीद की जाती है कि वो समाज को जोड़ने वाली बात कहें, समाज में शांति का जो वातावरण है वो बनाए रखें। लेकिन आपने खुद सुना तौकीर रजा की तकरीर को, उसके भाषण को। ऐसी बात कर रहे हैं जैसे लोगों को सीधे तौर पर भड़का रहे हैं। अपने विवादित स्टेटमेंट के जरिए दिल्ली का घेराव करने की बात कह रहे हैं कि मुसलमान सड़कों पर आ गया तो रूह कांप जाएगी। हद है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने की आजादी तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बंधक बनाने की बात करें, राजधानी को घेर लेने की बात की जाए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर मुल्क में बोलने की आजादी है तो रूह कपाने की बात करें। मौलाना तौकीर रजा ने बात जयपुर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अल्पसंख्यक समाज की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में कही। न केवल तौकीर रजा बल्कि कई और मुस्लिम विद्वानों ने अपने जलसे में वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है। भाइयों से कहना चाहता हूं, आज घर में मेरे आग लगी है तो पड़ोस में घर तुम्हारा भी है। ये कहीं तुम्हारी मंदिरों की प्रॉपर्टी के ऊपर नजर तो नहीं है। आवाज उठने लगी है साधु समाज, संत समाज के बोर्ड बनाने की। कहीं ऐसा ही कानून ला करके वो तमाम तर प्राचीन मंदिर जिनके पास, चाहे वो साउथ इंडिया के हो चाहे वो नॉर्थ इंडिया के हो, उन तमाम मंदिरों के ऊपर तो कहीं नजर नहीं है कि इनके ऊपर भी हम काबिज होकर के बैठ जाएं। ये उनके लिए है, उन नाम नहाज सूफिया के लिए जिन्होंने हमारी दरगाह और खानगाहों को बदनाम किया और मिल्लत फरोश रहे। लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूं, मैं उस कलीदी दरगाह से ताल्लुक रखता हूं कि तमाम हिंदुस्तान की दरगाह और खानगाहें इस वक्त बिल के खिलाफ है। चंद नाम नहाज के इस्मत फरोश, मिल्लत फरोशों को छोड़ के जो वो हर जगह मौजूद रहते हैं, जो मीर जाफर और मीर सादिक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तुम एक ईंट तो हिला के देखो औकात की। अगर आप सड़कों में नहीं आ रहे तो आपसे बोलना। सुना आपने किस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं, किस तरह से भड़काने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से कहा जा रहा है कि दिल्ली का घेराव करो, किस तरह से कहा जा रहा है सड़क पर आ गए तो रूह कांप जाए। लेकिन सवाल यह कि आखिर विरोध क्यों है? अगर कहीं कुछ गलती है, वक्फ संशोधन कानून में कुछ
सुधार की गुंजाइश है तो किसी को भड़काने की बजाय आप जेपीसी में क्यों नहीं जा रहे हैं? अपनी बात वहां रखिए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, जेपीसी जो है, वो हर वर्ग की बात को सुन रही है। बाकायदा इनवाइट किया गया कि जिनके भी ग्रीवेंसेस हैं, जिनकी भी शिकायतें हैं, समस्याएं हैं या मुद्दे हैं, वो आइए, अपनी बात रखिए। हर धर्म के लोगों को बुलाया गया उसमें, खास करके मुस्लिम धर्म के जो गुरु हैं उनको भी बाकायदा वहां पर अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया था। और तो और मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए जो सांसद हैं वो भी अपनी बात वहां पर रख सकते थे, जेपीसी के सामने अपनी बात रख सकते थे। और उसी जेपीसी में मुस्लिम मेंबर्स भी तो हैं, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन याद कीजिए 8 अगस्त की तारीख, इसी दिन लोकसभा में ये वक्फ संशोधन बिल रखा गया। तब अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने इस संशोधन बिल लाने के पीछे आखिर वजह क्या है, रीजन क्या है, वो सदन को और देश को बताया था। रिजिजू ने संशोधन बिल को जब सदन में रखा था तब कई सारे उदाहरण देश को बताए थे, एग्जाम्पल बताया कि जरूरी क्यों है ये कानून, कि किस वजह से बिल को लाया जा रहा है। तब विपक्ष के ही कई सांसदों ने संशोधन बिल के खिलाफ अपनी बात रखी थी और जब मुखालफत ज्यादा हुई तो बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजा गया। जेपीसी में लगातार मंथन जारी है, लेकिन बावजूद इसके संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में घमासान मच गया है। विवाद क्यों है आखिर अभी समझते हैं। दरअसल आरोप है कि सरकार ने बोर्ड को असीमित ताकत दे दी, वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया, ये पिछली सरकार ने किया, जो किसी ट्रस्ट आदि से ऊपर है, इस तरह का उसका लेवल है, इस तरह के अधिकार उसके पास है, ये कहा जा रहा है। वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया कि वो किसी भी संपत्ति के बारे में ये जांच कर सकता है कि वो वक्फ की है या नहीं है। अगर बोर्ड किसी संपत्ति को अपना कहते हुए दावा कर दे तो उसके उलट साबित करना काफी मुश्किल हो सकता है। कहा गया कि हो सकता है कि आपकी संपत्ति को ही बता दिया जाए वक्फ है, तो आपको साबित करना होगा कि भैया मेरा घर, मेरी जमीन या मेरा मंदिर या कोई धार्मिक जगह वक्फ की नहीं है, बताना पड़ेगा। खास करके वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि इसके फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब मुस्लिम समाज का एक तबका बिल के विरोध में आवाज बुलंद कर रहा है। लगातार आपने सुना है किस तरह से इसके खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। कई हिंदू संगठन बिल के समर्थन में भी हैं। पूरे देश में बिल को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी बीच केरल में एक अलग तरह का केस सामने आया। केरल का ये मामला समझिएगा। केरल में वक्फ की कथित मनमानी के खिलाफ 1000 चर्चों ने मोर्चा खोल दिया है। वक्फ बोर्ड की कथित मनमानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। केरल के चर्च आरोप ये लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बड़ी तादाद में ग्रामीणों की जमीनों पर जबरन कब्जा करना चाह रहा है। चर्च का ताजा विरोध कोच्चि के मुनम्बम और चेराई गांव की जमीन को लेकर भी है। यहां ईसाई समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि उनकी जमीन को हथियाने की कोशिश वक्फ कर रहा है। कैसे दक्षिण के एक राज्य में ईसाई समुदाय वर्सेस वक्फ हो गया, ये समझिए। केरल के कोच्चि जिले में 2 गांव हैं, मुनम्बम और चेराई। यहां के लोगों का कहना है कि उनकी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। ईसाई समुदाय ने वक्फ बोर्ड पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि अपनी प्रॉपर्टी के बदले वो टैक्स भी जमा कर रहे हैं। उस जमीन पर जिस पर उनका मालिकाना हक है, जिस पर वो रह रहे हैं, उस जमीन के लिए वो टैक्स भी अदा कर रहे हैं। इसके बावजूद उस जमीन पर वक्फ की तरफ से दावा कर दिया गया। दावे का मुद्दा इतना आगे बढ़ा कि ईसाई समुदाय के कई लोग इसके विरोध में भूख हड़ताल पर भी उतर आए हैं और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की योजना बन रही है। मुनम्बम भू संरक्षण समिति के प्रदर्शनकारी ऐलान कर चुके हैं, अगर मुद्दा नहीं सुलझा तो किसी भी हद तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसे हिंदू मुस्लिम बताने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जो दूसरे समुदाय हैं, मसलन एक और अल्पसंख्यक समुदाय हमारे देश का ईसाई समुदाय, उसके लिए भी एक चुनौती है और उनकी जमीनों पर वक्फ का कब्जा हो रहा है, ये आरोप ईसाई समुदाय लगा रहा है। अब ऐसी शिकायतों को सुनने के लिए जेपीसी फिलहाल देश के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रही है, वहां पर उनकी बातों को सुना जा रहा है। वहीं आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने जयपुर में ही मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करने का आह्वान किया। तौकीर रजा के इस स्टेटमेंट पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि हमें क्या करना है, ये हमें सोचना है और हमें दिल्ली को बचाना है। सनातनियों अब एकजुट होने की जरूरत है। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि दिल्ली को घिरने से बचाना होगा। अगर इस देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो हमें सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए। सनातन बोर्ड के द्वारा हम अपनी सब चीजों का रक्षण करेंगे और सनातन बोर्ड के लिए निर्माण के लिए, कृष्ण भूमि के निर्माण के लिए 16 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में
दिल्ली में सनातन इकट्ठे होंगे। और जो भी आपके चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं 16 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में आइए कि दिल्ली और जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सनातन बोर्ड बनाएं।